सबसे पहले मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, आप तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ आए। हमारा मौक़िफ़ तकरीबन 2 साल 2.5 साल हो गए, काफ़ी हम खामोश रहे, बहुत सब्र कर लिया है, लेकिन जब इज़्ज़त मजरू होती है तो इंसान बोल पड़ता है। आज मेरे साथ फोकल पर्सन हमारे सलमान साहब है, चेयरमैन भी हैं, पुराने इंसाफ टीवी सिंध के हेड थे। इसके साथ उज़ैर भाई हमारे काउंसिल मेंबर हैं लेबर से, और ये इंसाफ हाउस के मीडिया तमाम चीज़ें ये देखते थे। और भी जो हम 32 अरकान हैं मुख्तलिफ ओहदों पर हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट सदर था, यानी यूसी से लेके कराची कैबिनेट ज्वाइंट सेक्रेटरी वहाँ फ़राइज़ अंजाम दिए आज से 9 मई से पहले। 9 मई के बाद आपके सामने ये क्या वाक़ियात हुए, और उसके बाद मेयर का इलेक्शन था। किसी ने इसमें 2.5 सालों में किसी ने आज तक ये पूछा नहीं कि आखिर ये 9 मई को आप लोग मौजूद कहाँ थे। 9 मई के बाद मेयर के इलेक्शन में आप लोग कहाँ थे। हमें एक नोटिस दिया जाता है, कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी में हमें शुकास दिया जाता है कि आप इतने दिन के अंदर अपना जवाब जमा करा दें या इन साथियों से मिले। तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम था, कोई भी जो कमेटी बनाई, ना किसी ने हमसे राब्ता किया, ना कोई हमारे पास आया, ना हमारा कोई मौक़िफ़ लिया हमसे। एकदम हमारे खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए हमें पार्टी से निकालने की बात की जा रही थी। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास गया, उनके घर पे गया अकेले, तो मैंने इनसे ये कहा कि पार्टी उस वक्त 9 मई यकीनन आप भी मौजूद नहीं थे, अलीम आदिल शेख साहब आप और आपकी तमाम MPs मौजूद नहीं थे। यकीनन अगर आप मौजूद होते तो सिंध असेंबली में जो अपोजिशन लीडर MKM का आया वो इसी बुनियाद पे आपसे ली गई थी, क्योंकि आप ऐवान में वहां जाते नहीं थे। तो हमारी भी मजबूरियां थी। ना किसी ने ये पूछा, ना किसी ने ये जाना कि आखिर क्या बात हुई, आप लोग कहां थे। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर हमारी पार्टी रुकनियत कैंसिल की जाती है। पहले फेज में तकरीबन 10 या 12 चेयरमैनों की रुकनियत मुअत्तल की जाती है। मैं फिरदौस साहब के पास गया कि भाई आप चाहते क्या हैं, क्यों हुआ ये, ना हमें सुना नहीं गया है। हम तो वो लोग हैं पार्टी के साथ, हम पार्टी के मालिक मकान है, किराएदार नहीं है। 24 साल मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए। एकदम हमने क्या नहीं किया, सिर्फ उस ऐवान में मौजूद नहीं थे, हमने वोट कास्ट नहीं किया, तो आपके पास फिर भी मौका था अदम एतमाद का। 3 महीने 4 महीने के बाद फिर सब्र करते, हमें मौका देते, लेकिन हमारी रुकनियत कैंसिल कर दी। फिर मैं उनके पास गया कि चलें कोई बात नहीं, एज अ लीडर मेरी रुकनियत आपने कैंसिल कर दी, कोई बात नहीं, बाकी चेयरमैनों की रुकनियत कैंसिल ना करें। अगर आप वाकई मुखलिस हैं, अगर आप वाकई लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो कायद का हुक्म था उस पर मनोहन इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। चंद दिन के बाद 32 के 32 चेयरमैनों की रुकनियत कैंसिल की जाती है। बगैर वजह ना हमें सुना गया है किसके मिशन पे इन्होंने अमल किया है, और ये चाहते क्या थे। मुझे ताजुब इस बात पे, जिसको मेयर बनाना था वो उनको उन्होंने सपोर्ट दी। अगर ये मुखलिस होते तो हमें सुनते, ये मुखलिस होते तो हमें मौका देते। अगर ये मुखलिस होते, जो कायद ने जो बोला था, तो कम से कम एक दूसरा मौका हमें लाजमी मिलना चाहिए था। रुकनियत कैंसिल करने के बाद एक नोटिफिकेशन निकालता है, जो ना आईन में, जो हमारी आईन है, ना इस्लाम में किसी मुनरिफ से आप मिल नहीं सकते, किसी मुनरिफ से आप तस्वीर खिंचवा नहीं सकते हैं। उस बेचारे को शोकास मिलता है, यानी एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से दूर रखा गया है। आए दिन नोटिफिकेशन, और ये हमारी रुकनियत कैंसिल करने का इख्तियार हमारे आईन में सिर्फ और सिर्फ अपने कायद इमरान खान साहब को है।
जो काबिज टोला इस वक्त काब लीग का, वो तहरीक इंसाफ पे काबिज हैं, फैसले वहीं से होते हैं, वो 2 4 6 लोग हैं, वही फैसला करते हैं कि यहां कि इनकी बाकी रुकनीत कैंसिल कर दें। तो इस वक्त जब हमारी रुकनीत कैंसिल थी, इस वक्त ना कोई MNA था ना कोई MPA था, यही जो आपके चेयरमैन थे, ये कराची के आपकी आवाज उठाने के लिए काफी थे। लेकिन मेरे हिसाब से कराची की क्या, इनको पूरे शायद सिंध की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो टोला काबिज है जो यकीन जानो इमरान खान रिहाई के हवाले से मुझे आप दिखाएं कि कहां निकले। सक्कर तक जाते हैं, हमारी खवातीनों को वहां छोड़ के आ जाते हैं, हमारे बेरियारों मददगार हमारे कारकुनों को छोड़ के आ जाते हैं। कि क्या कौन सा ड्रामा लगा हुआ है, सबके सामने ही है, मीडिया सबसे वाकिफ है। इनको जेल में फर्स्ट क्लास मिल जाती है, एक दिन वाकई जेल में गुजारते नहीं है। जो लाहौर की लीडरशिप है, जो पाकिस्तान की मजीद लीडरशिप है, उनको जेलों में रखा जाता है, इनको वाकई आजाद किया जाता है, इनको सब जेल इनका घर करार दिया जाता है। जो कारकुन है, जो चेयरमैन है, जो आम कारकुन है, वो सलाखों के पीछे होते हैं। तो ये मयार है, ये तहरीक इंसाफ की बात हुई। हम न मैं ख्वाब देखा, ना मेरे पूरे खानदान में कोई पाकिस्तान इससे पहले किसी सियासत में था। वाहिद में आया तहरीक इंसाफ में कि इस मुल्क में तब्दीली की आवाज जो हवाले के हवाले से इमरान खान ने हमें ख्वाब दिखाए थे, उस पे इंशाल्लाह मनोहल हमने अमल किया है। 24 साल में ना कभी किसी के प्लाट पे कब्जा किया है, 24 साल में कभी किसी के मकान पे कब्जा किया है, ना 24 साल में अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ ज्यादती की है। हमेशा पेश रहा हूं इमरान खान के साथ एज आ चेयरमैन स्क्वाड। कराची का हेड था मैं, सिंध का हेड रहा हूं, यहां पर कैप्टन जमील इनके साथ जब आए, जहां खान साहब आते, मैं एक बिजनेसमैन हूं, अपना काम बंद करके 3-3 4-4 दिन इमरान खान साहब के साथ भूखा प्यासा वहां खड़ा होता था पीछे, अपने चेयरमैन की हिफाजत के लिए। हमने जान की भी कुर्बानी देने की है, लेकिन अल्लाह पाक ने बचाया। 90 में कोई जाता नहीं था, हम जाके दिखाएं, वो हम में छुरियां लग गई, तब भी हमने इमरान खान को नहीं छोड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि एकदम हमें पार्टी से निकाला जाता है, और इतनी गंदी सियासत हो गई है कि अभी जो इंट्रा पार्टी ढांचा तो तहरीक इंसाफ में नहीं, इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कराया और अभी फैसला आया नहीं है। खुद साख्ता तंजीम आ जाती है, कभी हमें आजाद करार दिया जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन को इससे पहले लिखा है, फिर मीडिया के जीनत बनने की कोशिश करते हैं। भाई आपके पास ये इख्तियार है नहीं, ये इख्तियार इमरान खान साहब के पास है, क्योंकि कवरेज आपके यहां से मिलती नहीं है। वो लोग आए यकीन मानो काबिज हैं जिनको कोई जानता नहीं है, वर्कर इनके पास है नहीं। जब डिस्ट्रिक्ट का सदर था, सबसे ज्यादा बड़ा कन्वेंशन मैंने करके दिया था आपको इमरान खान की तवज्जुह से। तो पूरी टीम, अगर आप टीम को मिला के चलते, आज तहरीक इंसाफ जो आज मोराल बिल्कुल डाउन है, स्पेशल सिंध की बात कर रहा हूं, सब हमें छोड़ के चले गए। जितने बड़े बड़े नाम हैं, चाहे लियाकत जुतोई हैं, मुबीन जुतोई हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, हमें सब छोड़ के चले गए आपकी गलत पॉलिसी की वजह से। पता नहीं आंखें क्यों बंद है इनकी। सो मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इनको अब जवाब देंगे। बहुत हो गया है, ये हमारे खिलाफ एक्शन लिया। मेयर के इलेक्शन में जमीला बलोच जो मेयर के हक में दस्तबरदार हुई, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन किया आपने? क्या उनकी रुकनीत कैंसिल की आपने? नहीं, क्योंकि वो आपकी टीम का हिस्सा है। आज भी आपकी टीम सपोर्ट करती है। हमसे कहा जाता है कि आपने बजट में भी सपोर्ट की है। ये बजट अगर पास हुआ है तो कम से कम आपने ना सपोर्ट की, ना हिमायत की, ना मुखालफत की। मुनाफिकत की इंतहा है, यकीन जानो। ईमान का तकाजा है, गलत को गलत कहो। ना हिमायत करूंगा, ना मुखालफत करूंगा। ये सियासत कभी आपने देखी है? बैठे रहते हैं वाकई समोसे और ये पकोड़े साथ खा रहे होते हैं, अंदर से एक हैं, हम इससे इस्तेमाल हुए हैं। तो आज आपको ये बताने का मकसद ये कि ये देखो, मैं पहले एक चैनल के तवज्जुह से मैंने ये बात की और ये रिकॉर्ड पे ये बात करता हूं
कि हम 42 चेयरमैनों में 28 चेयरमैन हमारे पास है, इलेक्टेड चेयरमैन जो है। जो मखसूस नशिस्त पे खवातीन जो आई, किसी चेयरमैन ने 9 मई में, क्योंकि हम मौजूद नहीं थे, हमने साइन किया नहीं है, वो मखसूस नशिस्त पे वो खवातीन कैसे आ गई? अगर आप हमें आजाद करार देते हैं तो फिर यकीनन उस मखसूस नशिस्त को इस्तीफा देना चाहिए, उसको घर भेजना चाहिए। और हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे इनके खिलाफ। हमने फैसला कर लिया है कि जो मखसूस नशिस्त हमारे तजवीज़ कंदा, तायद कंदा के बगैर हमने साइन किया नहीं, वो कैसे अवान में आ गई, कौंसिल में कैसी मौजूद है? हम उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और उनको इंशाअल्लाह ताला वो मखसूस नशिस्त आम कारकुन को इंशाअल्लाह हम देंगे। मीडिया के तवस्सुत से और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, मेयर मुंतखब हुए सबके सामने ही है। 4 महीनों के बाद इजलास बुलाए जाते हैं। ये लगता है बल्दियात से बड़े मुखलिस हैं, ये चाहते हैं कि शहर तामीर और तरक्की आगे रहे। जब 4 माह के बाद आप इजलास बुलाएंगे। और एक और बात बताऊं कि जो चेयरमैनों को जो फंड मिला है, यकीन जानो इनका 3 फेज में उनको पैसे मिलते हैं। हमारे चेयरमैनों के काम शुरू नहीं हुए हैं, उन ठेकेदारों को पैसे मिल गए। भाई कंप्लेन की है, डिप्टी मेयर साहब से बात की है, करमुल्ला वकासी साहब से बात की है कि ये चेक एंड बैलेंस रखो इन पे भाई। जब हमने काम करवाया नहीं है, हमारे पास वो ठेकेदार आया नहीं है, उसको फंड कैसे जारी हो गए? ये एक अलमिया है। सुबह बोर्ड से हमारे हयात पकाखेल 2 महीने पहले ठेकेदारों को उनके पैसे मिल गए, काम 2 दिन पहले शुरू हुआ है, वो भी कंप्लेन कर करके। सुलेमान हमारे कोरंगी से चेयरमैन है, अभी तक उसका काम नहीं हुआ, ठेकेदार को पैसे मिल गए। ऐसे बहुत से हैं। ठेके के हवाले से मुझे मालूम है, सबको पता है कि क्या मामला होते हैं। रोड के हवाले से सारे मामला हैं। तो जब हम गलत पॉलिसी के खिलाफ हम अक्सर ऐवान में आवाज उठाया है। हकीकी नुमाइंदे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टीम इस वक्त काबिज है, मुझे बताएं कौन से मेयर के खिलाफ आप लोगों ने एहतजाज किया है। हम 32 चेयरमैनों ने ऐवान के बाहर खड़े होकर वाकई एहतजाज किया है गलत पॉलिसी के खिलाफ। जहां अच्छा काम हुआ वहां साथ भी दिया है, क्योंकि हमें मुंतखब किया अवाम ने। इमरान खान के नाम पे वोट 100% मिला, इसमें 2 राय नहीं है। आज जेल से इमरान खान साहब बोले कि इस्तीफा दो, यकीन जानो 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे। किसी वजूहात की बना पे भाई वोट नहीं दे सके, नहीं आ सके, किया जाता, उसको मौका दिया जाता है। 24 साल की मेहनत सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगे एक नोटिफिकेशन की सूरत में आपको गद्दार, आपको लोटा, आपको जमीर फरोश सब कुछ करार दिया है। भाई कौन सी जमीर फरोशी की हमने? कोई सबूत तो दो, कोई चीज तो दो भाई। सबूत के साथ अगर आपने ये आप पे हुआ कि हमने जमीर फरोशी की, इस्तीफे के साथ साथ गोली मार दो, हमें मंजूर है आप। तो इस गलत पॉलिसी के खिलाफ आज हम आए मीडिया पे। आए दिन तजलील की जाती है, कभी एक नोटिफिकेशन कभी दूसरा नोटिफिकेशन। यकीन जानो यहां तक कि वालदा का इंतकाल हुआ, ये जो मेरे अपने पीटीआई के चंद दोस्त तो आए, उनको बकायदा नोटिफिकेशन दिखाया गया कि जनाजे में जाओगे तो ये आपकी खिलाफ ये कार्रवाई होगी। जिनसे उम्मीद नहीं थी यकीन जानो सब आए। अलीम आदिल शेख का भी रिसेंटली भाई का इंतकाल हुआ है, खुद जनाजे पे गया हूं। वो इख्तलाफात अलग हैं, सारी चीजें अलग हैं। यकीन ये इन्होंने वो अमल किया है जो दुश्मनों के साथ नहीं किया जाता। जी हां, मैंने वाकई 9 मई की मजम्मत की है। हम पूरी टीम ने 9 मई की मजम्मत की और करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ थे, है और इंशाल्लाह रहेंगे। तो अगर यही मजम्मत करना, हमें पार्टी से निकालना है और आपके पास ये इख्तियार है भी नहीं, तो ये जाली जो आप आए दिन हमें नोटिफिकेशन देते हैं,
इसके खिलाफ भी इंशाअल्लाह ताला हम रुजू करेंगे बहुत जल्द अदालत में इंशाअल्लाह। और ये भी कहना चाहता हूं कि 2018 में जब इंतखाबात हुए, आपके एमपीएस ने, जिसमें अबड़ो साहब मौजूद थे, शरियात शर मौजूद था, मौजूदा सैफुल्लाह अबड़ो हैं, सैफुल्लाह अबड़ो हैं, एजाज फाती हैं, बहुत से। क्या किया आपने? कौन सा वाकई? वो खुद आपको छोड़ के चले गए। हमने कोई भी ऐसा पार्टी छोड़ने की एक वीडियो तक दिखा दें कि हमने कोई बनाई हो कि हम पार्टी को खैरबाद कहते हैं। हम आपके हर उसमें शामिल हैं जो आप इस शेर और तामीर और तरक्की के लिए जो किरदार अदा करते हैं, हम आपके साथ हैं। हम इमरान खान के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। हम बोलते हैं कि भाई हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, ये इस किस्म की नीच अटंडे इस्तेमाल करके हमें निकालने की कोशिश की जा रही है। जब हमें निकाला गया, हमारे जो पार्टी की रुकनियत कैंसिल की, तो शुगर मिल वाकई किसको टेके मिले? शुगर मिल में टेके किसको मिले? इस चीज की इंक्वायरी तो आप लोग करें, बेनिफिट किसको मिले? और सारे वाकई अंदर से ये एक हैं। यकीन जानो, मैंने जब वो आया 10 बंदे जो हमारी रुकनियत कैंसिल हुई, मैं एक वजीर के साथ बैठा हुआ था, उसने एडवांस में मुझसे कह दिया था कि देख लें, बाकी की आपकी रुकनियत वाले जो चेयरमैन उनकी भी कल आ जाएगी। सेम वैसे ही हुआ, सेम बिल्कुल वैसे ही हुआ। हेरा हक्का बक्का रह गया कि ये हो क्या रहा है। तो अब बहुत हो गया है, चुप बैठने का वक्त नहीं है। इंशाल्लाह जवाब देंगे आपको, और सच के लिए इंशाल्लाह ताला हमें किसी झूठ का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। आपका मकरू चेहरा इंशाल्लाह ताला अवाम को दिखाएंगे। हम पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, अभी भी हैं। कायद का फैसला होगा कि इस्तीफा दो, पार्टी से आप वाकई आपको निकाला है, मनोहन इंशाल्लाह उसको तस्लीम करेंगे। शुक्रिया। हम के हवाले से जवाब वो बेहतर देंगे। मैं अपनी कारकुन की बात कर रहा हूँ। आज वाकई अलमिया ये है कि जिन्होंने 9 मई की मुजम्मत के साथ पार्टी भी छोड़ी है, आज अयादत के लिए जाते हैं हमारे इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी। ये इनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे हैं, मैं आप लोग के कमेंट्स देखते रहता हूँ मीडिया के नीचे, जो उनके कमेंट्स होते हैं, यकीन मानो पढ़ने के लायक नहीं होते हैं। वो कम से कम उनका रिश्ता है इमरान इस्माइल का, इमरान तहरीक इंसाफ बनने से पहले वो पहले कारकुन, बाद में थे, दोस्त पहले थे। अगर इमरान इस्माइल उनके पास अयादत के लिए इमरान खान के पास जाने की कोशिश करते हैं, महमूद मौलवी से मिलने की कोशिश उन्होंने की है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की, पूछा उनसे, तो ये तो इस्लाम भी हमें ये चीज़ देती है, इंसानियत ये चीज़ का है। लेकिन उसके खिलाफ आप पता नहीं वो उनकी पुरानी वीडियोस आप फेसबुक में जारी कर देते हैं। तो ये चीज़ें अलमिया है। तहरीक इंसाफ एक मुन्नज़म पार्टी है, लेकिन अभी जो लोग आए हुए हैं, किराएदार लोग हैं, मालिक मकान के खिलाफ बात करते हैं, ये हमें जेब नहीं थी। ऐसी चीज़ें अपोजिशन के साथ बैठे हुए थे, हमारे अपने चेयरमैन और उनके जो चेयरमैन है, ये ख़वातीन है, इनके बीच में काफ़ी गालम गोलिश सारी चीज़ें हुई। तो मैं नहीं चाहता कि हम आपस में लड़ें और दुनिया हमारा तमाशा देखे, क्योंकि वो पीछे से आवाज़ें देते, कुछ चेयरमैन को लोटा, कुछ को गद्दार, कुछ को ये। तो हमारे अपने चेयरमैन थे, हमारी जो बहनें पीछे मौजूद हैं, उनके खिलाफ उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज अदा करने की कोशिश की, जिस पर मैंने मना किया है। तो मजबूरन हम यहाँ बैठे। और जो जायज़ नाजायज़, मुझे एक बताएं कौन से नाजायज़ हमने किया है? मैं मानता हूँ कि जनाब ऐवान वहाँ जायज़ नाजायज़ नहीं देखी जाती है। बहुत से करारदाद पास ऐसे होते हैं, उस पर हाथ हम नहीं उठाते हैं, लेकिन वो पास हो जाती है। आप लोग कवरेज तो करते हैं, बहुत सी चीज़ें वीडियो में आप करारदाद में हमारे हाथ दिखाओ, हमारे हाथ नीचे होते हैं, वो पास हो जाती है। क्योंकि अगर वो हमारे अपने तहरीक इंसाफ वाले ये नहीं चाहते, वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बी टीम बनी हुई है इस वक्त मौजूदा मेयर की, इल्ज़ाम हम पे ये हैं, तो ये थोड़ा सा अलमिया है। आपने अभी चैनल में भी ये बात की थी कि आपने वोट दिया है। मुझे ताजुब इस बात पे है कि माशाल्लाह आप नामवर साफ़ी है, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये वोट कैसे दिया है? आप अभी अपने खुद से मुझसे उस दिन चैनल पे भी आपने ये बात की और आज मुझसे भी कह रहे हैं कि आपने वोट दिया है। मुझे वो सिग्नेचर दिखा दें, उस ऐवान में हमारी एंट्री दिखा दें, कहाँ हमने वोट दिया है। तो वोट दिया नहीं है जनाब। इसी बुनियाद पे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो एहतजाज, जो सारी चीज़ें इनके खिलाफ कह रहा हूँ कि हमें सुना नहीं गया है। हमें सुनते तो सही,
जो कमेटी बनाई गई वो कल वापस दोबारा कमेटी बनाओ, हमें सुनो, उसके बाद इंशाल्लाह मीडिया के सामने सारी बातें कर लेंगे आपके सामने। वोट ना पहले दिया है, आज भी इमरान खान साहब जेल से अभी बोले कि अगर अदम एतमाद लेके आओ तो 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे अदम एतमाद में इंशाल्लाह ताला। इमरान खान साहब बोले मौजूदा हालात में जिस किस्म के वो जमात इस्लामी इमरान खान साहब के खिलाफ बोलते हैं कि ट्वीट क्यों नहीं करते हैं, उनके ट्वीट मेरे ख्याल से आप मुझसे बेहतर समझते हैं, काफ़ी दिए हुए हैं, काफ़ी ट्वीट उन्होंने किए हैं, फिर भी वो अपने, क्योंकि उनको ग्राफ करने के लिए, ऊंचा करने के लिए इमरान खान के खिलाफ आके ये लोग बोलते हैं। इमरान खान आज बोले कि जमात इस्लामी की सपोर्ट आपने करनी है तो इंशाल्लाह ताला, पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ कि 5 मिनट भी इंशाल्लाह नहीं लगाएंगे, हम इंशाल्लाह बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन से पहले इंट्रा पार्टी जो हमारी तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी थी, कल अदम करार दिया गया। उसके बाद दोबारा जो इंट्रा पार्टी हुई उसका फैसला अभी तक आया नहीं है। तो जब फैसला नहीं आया तो खुद साख्ता तंजीम जो बनी हुई है उसकी कोई हैसियत नहीं मेरे हिसाब से, सिर्फ टिशू है और फेक डील। मैंने आपसे कहा कि अगर डील हम पे साबित हो जाए, जो रुकनीत कैंसिल है वो तो तंजीम बिल्कुल करेंगे, हाँ, उसके साथ साथ जो बड़ी सी बड़ी सजा है, चाहे वो गोली हो, तो हम खाने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। मैं देखो, रुकनीत मेरी कैंसिल तहरीक इंसाफ ने की है, जो मौजूदा क़यादत है, हालांकि इमरान खान ने नहीं की। जो कमेटी उन्होंने बनाई है उस कमेटी ने मुझे सुना नहीं, हालांकि हमने अपना मौक़िफ़ दिया है कि 9 मई में जैसे आप अपने घरों पे मौजूद नहीं थे वैसे हम भी मौजूद नहीं थे। और कुछ लोग, मैं मुझे यकीनन आप साफ ही ये पूछेंगे कि वो वाले चेयरमैन गए, क्या इससे पहले उस चेयरमैनों को कभी किसी जगह देखा है? वो नए चेयरमैन है जो हमारे पास लोग हैं। 24 साल से मैं हूँ, इंसाफ टीवी सिंध का हेड ये आपके सामने ही है, इंसाफ टीवी आपके सामने ही है, ये इंसाफ हाउस को सब लीड करने वाले ये। तो हमारे पास जो चेयरमैन है वो कराची के कर्ता दफ्तर में शामिल थे, तो यकीनन हमारे घरों पे छापे, हमारे घरों पे वाकई या पुलिस पहुंचती थी, हम अपने घरों में मौजूद नहीं थे। आपको अपोजिशन लीडर इस बुनियाद पे हटाया गया क्योंकि आप ऐवान में जाते नहीं थे। अपोजिशन लीडर कैसे आया? हलीम आदिल शेख नहीं पहुंच पाया। जब आप नहीं पहुंच पाए तो हमारे पास तो हेलीकॉप्टर नहीं है कि डायरेक्ट पहुंचे ऐवान में, तो हमने भी रोडों से जाना था, कोशिश बड़ी की है लेकिन नहीं पहुंच पाए। मैंने वो कराची के बेटे के हवाले से बात की थी, वो काफ़ी मुखालफिन ने काफ़ी उछाला उसको। आवाज़ सही आ रही है? मैंने कराची बेटे के हवाले से बात की, ज़ाहिर सी बात है उर्दू स्पीकिंग यकीनन कराची के बेटे हैं, इसमें दो राय नहीं है। उस में मुखालफिन ने कुछ और कह दिया, तो वो यकीनन ऐसे जुमले कसते ना कभी कभार बहुत गुस्सा आ जाता है। और मैंने वो आवाज़ वो तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहे हैं कि बिल्ली तैले से बाहर आ गई, अंदर से एक थे वो थे, तो जाहिर सी बात है अपनी ग्राफ ऊंचा करने के लिए, तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए इस किस्म की बातें करेंगे। वो मैंने ये कहा था कि हम मौजूद नहीं थे, बंद किया मेयर। अगर आज बन गए, आप बनते, जैसे माजी में वसीम अख्तर बना, वसीम अख्तर के पास रोना धोना था, आप भी ये रोना धोना करते। यकीन जानो मुझे इस पे था कि अगर आप बनते, आपका तो काम ही यही था मैं रोडों पे बिठाना। तरक्याती काम तो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं किए, जहाँ वाकई हो रहे हैं आपके टाउनों के हवाले से। वो जो कितने अरब रुपए मिले हैं उसके टेकों के हवाले से, रोड कटिंग के हवाले से, वो पैसे अभी तक लगे नहीं हैं। और पूछा जाता है, देखो मैं मोमिनाबाद टाउन जहाँ मेरा हल्का है, वहाँ मुझे मालूम है जब रोड कटिंग आपके पास आ जाती है, रोड कटिंग के बाद वो अपना काम करने के बाद फ़ौरन 2 महीने 3 महीने 4 महीने उसमें लग जाते हैं, उसके बाद उस पर रोड कटिंग शुरू हो जाती है, रोड कारपेटिंग शुरू हो जाती है। मुझे आप दिखाएं कभी इनकी जो टाउन है, कुछ टाउन अच्छे हैं क्योंकि इनको वो टाउन मिले जो पहले से बेहतर मिले। इनको औरंगी नहीं मिला, इनको मुंगापीर नहीं मिला, उनको मोमिनाबाद नहीं मिला, उनको और वैसे टाउन नहीं मिले जो तबाह हालत हैं। सेंट्रल ईस्ट ये पहले से माशाल्लाह डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी है इसमें, और ये हब है, यहाँ पैसा इतना है कि यकीन जानो दूसरे हमारे जो 3 टाउन वेस्ट के उनको भी चला सकते हैं ये। देखो जहाँ गलत होगा, गलत पॉलिसी के ख़िलाफ़, शुरू में इनकी पॉलिसी बहुत गलत थी, चेयरमैनों को फंड नहीं दिया जाते थे। उसके बाद जब हमने एहतजाज किया, 2 करोड़ के फंड तमाम चेयरमैनों को दिए गए, तमाम चेयरमैनों को लाइटें दी गई, तमाम चेयरमैनों को जो मशीनें, जो मच्छर स्प्रे है वो दी गई, फेमिगेशन की मशीनें दी गई।
और इसके साथ साथ मजीद उन्होंने एक वादा किया है कि इंशाल्लाह हम चेयरमैनों को काम देंगे, चाहे वो जिस पार्टी से भी हो। तो मौजूदा हिसाब से अगर तहरीक इंसाफ का आज भी जमात ये कर लें कि तहरीक इंसाफ का कोई मेयर आएगा, तो हम यकीन जानो उसी टाइम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। अभी इसी हवाले से वकील से हमारी बात हुई है, हमारे MNA साहब का हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, हफीजुद्दीन साहब, उससे हमारी बात हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला करीब हम कोर्ट में। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फंड नहीं देती है, हम कस्टोडियन है मेयर के। मेयर हमें फंड इस वक्त 1 करोड़ 60 लाख का फंड दे चुके हैं। कुछ यूसीओ में काम हुआ, जैसे मेरी यूसी में हुआ है, बाई के बाद 2-3 गलियां हुई है। मखसूस नशस्त को फंड देने का वादा किया, अभी तक मिला नहीं है। और कुछ चेयरमैनों को फंड दिए गए, लेकिन उनके काम हुए नहीं है, वो ठेकेदारों को पैसे जारी कर दिए। ये थोड़ा सा अलमिया है। नहीं, वो फंड नहीं है, 2 करोड़ का फंड है। उसमें तकरीबन कटौती के बाद 1 करोड़ 60 लाख का फंड तमाम चेयरमैनों को दिया गया है। हम 32 चेयरमैनों को वो फंड दिया गया है। उसमें तकरीबन पहले स्पेल में 3 से ये होते हैं, इनके पेमेंट शेड्यूल होती है, 25 लाख 50 लाख हैं। उसमें 3-4 गलियां हो सकती। करप्शन का बाजार गर्म है, आपके सामने ही है, हर जगह कमीशन चलता है। तो इतने फंड में तो इतना काम भी बहुत बड़ी बात होती है। सही है।